दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आस विशेष, मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमें आनंदित करने वाला, हमें सुख देने वाला, हमारी सोच को विधायक बनाने वाला, हमें पॉजिटिव थिंकिंग देने वाला, हमें अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन जीने के सूत्र देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम विविध विषयों के ऊपर प्रतिदिन नए नए एपिसोड के साथ में आपके साथ उपस्थित होते हैं। हर एपिसोड को हम मल्टी डायमेंशनल बनाते, उसमें ऐसी सामग्री डालते हैं कि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर आयु के व्यक्ति के लिए, हर मेंटल स्टेटस के व्यक्ति के लिए, हर स्तर के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो और उसमें से वह कुछ न कुछ ऐसी सामग्री को प्राप्त कर सके जो उसका जीवन का निर्माण कर सके। तो आज हम अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज का हमारा विषय है मंत्र और आध्यात्मिक चेतना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है, मंत्र और अध्यात्म चेतना। पहले हम अध्यात्म चेतना लेते हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। हमारे इस जीवन के दो जगत है, एक तो बाहर का जगत और एक भीतर का जगत। बाहर का जगत है हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोताणी, इंद्रियाणी। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो है हम जो स्पर्श का अनुभव करते हैं, रसन के द्वारा जो है हम स्वाद महसूस करते हैं, और घ्राण के द्वारा हम सूंघते हैं, और इसके बाद में आंख के द्वारा हम देखते हैं, और कान के द्वारा सुनते हैं। 5 इंद्रियां जो है हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम बाहर से जो है अलग अलग टेस्ट लेते हैं, अलग अलग विषय लेते हैं, और इन 5 इंद्रियों के कुल 23 विषय है। उसकी गहराई में मैं नहीं जानना चाहता, परंतु इंद्रियां बाहर से जो है सामग्री लाती है और हमारे भीतर को देती है। भीतर का जगत अध्यात्म का जगत है, और जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है उसकी सारी योजना भीतर बनती है। और मनुष्य जो है इस सृष्टि का एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के पास के अंदर हम प्रारंभ से चले तो एक विकसित शरीर है, उसके 5 में 5 विकसित ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया के बाद में एक विकसित मन है, मन के बाद के अंदर विकसित बुद्धि है, विकसित बुद्धि के बाद में प्रज्ञा है, प्रज्ञा के बाद चित्त है, और चित्त के बाद अहंकार भी है, जो कि जो अपने आप के अंदर जो है निर्णय भी लेता है। और सबसे ऊपर हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा, भगवान प्रभु आत्मा ईश्वर भीतर विराजमान है। इस तरीके से मनुष्य के पास के अंदर एक विशाल ज्ञान की सामग्री है, और वो सारी सामग्री जो बाहर से ली जाती है वो भीतर दी जाती है। इसीलिए भीतर बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतर का जगत है, सूक्ष्म का जगत है, भीतर का जगत है, अध्यात्म का जगत है। सूक्ष्म के नियम अलग होते हैं, स्थूल जो बाहर का जगत है उसके नियम अलग होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि आपके मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है। वो मेमोरी कार्ड आज तक 100 हजार जीबी तक का आ गया, यानी उस मेमोरी कार्ड के, उस कार्ड के अंदर इतनी जगह है, ये पूरी लाइब्रेरी जो एक लाइब्रेरी रूम है, पूरी उस छोटे से मेमोरी चिप के अंदर जो है वो संग्रहित की जा सकती है। इसका मतलब सूक्ष्म में कितनी ताकत है। सूक्ष्म ताकतवर होता है, और जो स्थूल होता है उसकी परिणति है, उसकी प्रतिध्वनि है, और वह उसमें जाकर के और वो विकसित होता है, डेवलप होता है, डिस्प्ले होता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर का जगत। हर प्राणी का भीतर का जगत होता है, पर दूसरे प्राणियों की हम क्या बात करें, उनके पास के अंदर विकसित मस्तिष्क, विकसित बुद्धि नहीं होती है, इसलिए सारी बातें मनुष्य के लिए ही करनी पड़ती है। ये सारी अध्यात्म की बात है। अब दूसरा है कि मंत्र एक विद्या है, मंत्र एक एकाग्र करने का साधन है, मंत्र एक शुद्धि का साधन है। भीतर के जगत को शुद्ध करने के लिए मंत्र एक सशक्त साधन है, और हर एक का अपना अपना मंत्र होता है। जो शिव भगवान में विश्वास करते हैं उनके लिए, जो शैव संस्कृति के लोग होते हैं, शैव धर्म के जो लोग होते हैं, उनके लिए ओम नमः शिवाय,
बहुत पावरफुल मंत्र है, और ये मंत्र इतना पावरफुल है कि इसकी साधना कर ली जाए तो व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता है। कृष्ण भगवान को मानने वाले या वैष्णव धर्म को मानने वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के अंदर रिद्धियां भरी हुई है, सिद्धियां भरी हुई है, और ये सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाता है, और हमारी अंतिम स्टेज जो सिद्धि है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति कराता है। हर धर्म के अपने अपने मंत्र है। देखिए, मंजिल एक होती है, उसके रास्ते अलग होते हैं। हमारा ये स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर हम 10 डायरेक्शन से इस स्टूडियो में आ सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल स्टूडियो है। इसीलिए हर आत्मा की मंजिल सिद्धि है। सिद्ध बुद्ध मुक्त होना उसकी मंजिल सिद्धालय है, क्योंकि सिद्धालय में जाने के बाद में हमारा ये शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है वह अशरीरी हो जाता है। अशरीरी होने के कारण उसके न तो कोई दुख होता है, न कोई दर्द होता है, न कोई फीलिंग होता है, न कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। वह तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, यानी अक्षय सुख में रहता है। हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन हमारा सुख कैसा है? एक सुख के बाद में दूसरा दुख जुड़ा हुआ है, दुख के बाद फिर सुख है। जब सुख मिलता है हम प्रसन्न होते हैं, जब दुख मिलता है तो हम मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारी के अंदर चले जाते हैं। तो ये घटना हमारे जीवन के अंदर घटती रहती है। तो इसीलिए हमारा जो मुख्य लक्ष्य बनाया गया है वो अक्षय सुख की प्राप्ति करने का है। तो आज हम दोनों को जोड़ करके ये प्राप्त करना चाहते हैं कि मंत्र के द्वारा हमारी अध्यात्म चेतना कैसे विकसित होती है। अध्यात्म की बात मैंने भीतर कही, भीतर हमारा जगत है, वो भीतर का जगत वाइब्रेशंस का जगत है, वो प्रभु का जगत है, वो हर मनुष्य का अपना प्राइवेट जगत है। उस जगत के अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतना प्राइवेट है, कोई भी जा नहीं सकता। आप और आपके प्रभु हो, आप प्रभु से बात कीजिए, प्रभु का चिंतन कीजिए, प्रभु को आप इस कारावास जो शरीर रूपी जो जेल है, मन वचन काया रूपी शरीर है, उस शरीर से निकालने के लिए प्रभु जैसा रास्ता बतावे, उस रास्ते का पालन कीजिए, क्योंकि प्रभु रास्ता बता सकते हैं। प्रभु के कोई शरीर नहीं है, और प्रभु तो शरीर धारण भी नहीं करना चाहते हैं। ये तो बीच के अंदर जो है एक कर्म शरीर आ गया, एक कॉजल बॉडी आ गई, एक लिंग शरीर आ गया। जन्म जन्मांतर के साथ के अंदर हम घूमते रहते हैं, और हमारा किसी के साथ में राग होता है, किसी के साथ में द्वेष होता है। राग द्वेष से जो है हम किसी को कष्ट देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हमें पाप की वृत्ति का अर्जन करते हैं। और ये हम किसी को सुख देते हैं तो पुण्य की वृत्ति का अर्जन होता है। तो ये पुण्य और पाप का हिसाब हमारे साथ जुड़ता रहता है। इस पुण्य पाप के हिसाब को ही हम कार्बन शरीर या कॉजल बॉडी कहते हैं। इस कारण से जो भीतर का जगत है वह कलुषित होता है, और अगर अच्छे वेव्स आते हैं, अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं, तो वो सुंदर जगत भी बनता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मंत्र के द्वारा हम भीतर जगत को जो है वाइब्रेट कर सकते हैं, भीतर के जगत को हम शुद्ध कर सकते हैं। भीतर की जितनी क्रिया है वह सब्लिमेशन की क्रिया है, रूपांतरण की क्रिया है, वह बदलने की क्रिया है। व्यक्ति भीतर जाकर बदल सकता है। और भीतर हमारे 3 तरह की चेतनाएं होती है, 3 तरह के मन होते हैं। बाहर जो इंद्रियों के शरीर पे काम करता है वह हमारा चेतन मन कहलाता है, कॉन्शियस माइंड कहलाता है। और हम भीतर जगत की जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, वो भीतर का जो हमारा होता है सब कॉन्शियस माइंड होता है, वह बहुत पावरफुल होता है। और तीसरा मैंने जो अभी कार्बन शरीर या कॉजल बॉडी की बात की या लिंग शरीर की बात की, उससे जुड़ा हुआ जो मन होता है वो अचेतन मन होता है, वह होता है अनकॉन्शियस माइंड। 3 तरह के माइंड हो गए, भीतर अनकॉन्शियस माइंड, बीच में जो ब्रिज का काम करता है सब कॉन्शियस माइंड, और जो बाहर का क्रियाकलाप करता है वह कॉन्शियस माइंड होता है। जो बीच का जो ध्रुव है सब कॉन्शियस माइंड है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्रिज का काम करता है, बाहर से भीतर लेता है, भीतर से बाहर देता है। देखिए ये त्रिकोण हो गया कि अवचेतन चेतन मन से जो अचेतन मन से
जो है अवचेतन मन को आया, अवचेतन मन से जो है हमारे चेतन मन को गया, और उल्टा चले तो चेतन मन से जो प्राप्त हुआ वो पुनः हमारे अवचेतन मन को आया, और अवचेतन मन से जो है हमारे अचेतन मन को चला गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका शुद्धिकरण करने का जो है, अभी हमने मंत्र विद्या की बात कही, तो मंत्र एक सशक्त माध्यम है। जैसे ओम नमः शिवाय की बात कही मैंने, ओम नमो भगवते वासुदेव का की बात कही, और जैन लोगों का नवकार मंत्र होता है, नवकार मंत्र होता है नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सब्ब साउणं, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासणो, मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। ये जैन लोगों का महामंत्र है। ये सारे मंत्र एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, और इनके जो है इनकी सबकी मंजिल एक है। इन मंत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको हम रूपांतरण करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री के अंदर जैसे जैसे वाइब्रेशंस जो हमारे क्रिएट किए हुए हैं, हमारे अचेतन मन के अंदर जो सामग्री पूर्व जन्मों की भरी हुई है, पिछले जन्म की सामग्री भरी हुई है, भरा हुआ माल है, वो समय आने पर माल बाहर निकलता है वाइब्रेशंस के रूप के अंदर, और वो बाहर जो ही निकलता है, ये जो वलय है आत्मा का और कॉजल बॉडी का वलय है, इस वलय से बाहर निकलते ही उसको अध्यवसाय के माध्यम से आना पड़ता है। और ये वाइब्रेशंस जो है अध्यवसाय से जो है हमारे अवचेतन मन को आती, सबकॉन्शियस को माइंड आती। जब अध्यवसाय से बाहर निकलती है उस समय ये कलर लेस होती है, लेकिन जो ही ये टच होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, इसको कलर मिलता है। क्योंकि भीतर का जगत है ये कलरफुल जगत है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कलरलेस है ये कलरफुल हो जाता है, और ये 6 तरह के कलर बनते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया होती है। जो प्रशस्त लेशियाएं होती है वो ब्राइट कलर की होती है, वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली होती है, वो सकारात्मक सोच वाली होती है। तो हम सारी आज दुनिया के अंदर सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच के बारे के अंदर सारे हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े हमारे स्पिरिचुअल लोग, आचार्य लोग, सारे इसके बारे के अंदर खूब गुणगान करते हैं, प्रवचन देते हैं। और वास्तव के अंदर जीवन का सार है सकारात्मक और नकारात्मक सोच के झूले पर झूलता रहता है। तो सकारात्मक सोच की जो लेशियाएं आती है वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया होती है। तेजो लेशिया ब्राइट कलर की होती है, उगता हुआ सूरज की जो लालिमा होती है पिंक कलर की, वैसी जो है वो हमारी तेजो लेशिया होती है। और तेजो लेशिया के जो भाव जब हमारे इस वलय से निकलते हैं, गंगोत्री से निकलते हैं, तो वो वलय, वो जो भाव होते हैं वो शांति देते हैं। वो शांति देने वाले भाव अच्छे भाव होते हैं, सकारात्मक सोच होती है। और उसके बाद के अंदर पीले रंग की जो है ब्राइट पीला रंग, हल्दी के रंग की जो लेशियाएं, जो कलर्स होते हैं, वो हमें आनंद देता है। आनंद हमारे और शांति है, हमारी आत्मा के गुण हैं, वो मानवीय गुण हैं, वो भीतर से आते हैं। बाहर तो उसका रिफ्लेक्शन है, बाहर तो उसका इको है, बाहर तो उसका प्रतिध्वनि है, लेकिन उसका सोर्स भीतर है। तो हमने देखा शांति और आनंद। तीसरा होती ब्राइट चमकती हुई लेशिया, जिसको शुक्ल लेशिया कहते हैं, और वह लेशिया जो है प्योरिटी पैदा करती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दिव्य दृष्टि से दर्शन करता है और सबको एक समान समझता है, उनको नमन करता है। उसके भीतर, उसके अंदर एक सा ही प्रभु विराजमान है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शुद्ध अवस्था के अंदर है। अशुद्ध उसको किया इस शरीर ने किया है, इन लेशियाओं ने किया, 3 तरह की लेशियाओं ने उसको अशुद्ध बनाया है, जो कि हम कहते हैं कि अप्रशस्त लेशिया, यानी वो कृष्ण लेशिया जो कि डार्क कलर की होती है। वो डार्क जो है वो
वो डार्क कलर काले रंग की होती है, दूसरा जो है वो नीले रंग की डार्क की होती है, तीसरा कबूतरी कलर की। ये सब अप्रशस्त श्लेषाएं ये हिंसा के भाव पैदा करती है, छल कपट के भाव पैदा करती है, चीटिंग के भाव पैदा करती है, और दूसरा क्या है कि चोरी की बात करती है और आदमी के झूठ की बात करती है। यानी हमारी जितनी बुराइयां हैं इन 3 विषयों से पैदा होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मंत्र क्या क्या रोल है, जो अब मैं मुख्य बात पे आता हूं। हमने स्थिर होकर के ध्यान मुद्रा के अंदर चांटिंग करी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चाहे किसी भी ईश्वर का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, नवकार मंत्र का नाम लो, चाहे जो है ओम नमः शिवाय का नाम लो, ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम लो। ये सब अपने आप को एकाग्र करने के बाद है। ये मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, ये मंत्र शुद्धि करने वाले होते हैं। इन मंत्रों में रिद्धियां सिद्धियां भरी हुई होती है। ये मंत्र क्या करते हैं? ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कि देखिए हमारे सकारात्मक सोच आ रही है, जो मैंने 3 प्रशस्त श्लेषाएं बताई, अच्छी है। जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसमें कुछ करना ही नहीं होता है, उसको तो एंजॉय करना होता है। कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। और व्यक्ति जो सुखी होता है उसको कोई अपेक्षा नहीं होती, उसको कोई दुख नहीं होता, उसको कोई दर्द नहीं होता, वो तो एंजॉय करता है। और अच्छा व्यक्ति हो तो दूसरों को भी एंजॉयमेंट के अंदर शरीक करता है। लेकिन जो दुखी व्यक्ति है, दुख के लिए ऐसा कहा गया है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। इसका मतलब यह है कि भीतर हमारे हर वक्त जो है प्रशस्त श्लेषाएं चलती रहे तो फिर दुख का होगा ही नहीं। तो वो कब होगा? अब क्या सुमिरन करने का अर्थ क्या है? सुमिरन करने का अर्थ यह है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नवकार मंत्र के अंदर जो ईश्वर का नाम भरा हुआ है, ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर भक्ति भरी हुई है, उस भक्ति को जो हम याद करते हैं और रेगुलर रखते हैं 24 आवर्स। 24 व्यक्ति ये भी कर सकता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा भगवान हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह भी एक मंत्र है। इससे क्या होगा कि हमारी जो अप्रशस्त श्लेषाएं आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, उसके सामने जो है एक बड़ी चीज खड़ी हो गई, वो डर जाती है। कोई अगर मान लो एक जो है कायर व्यक्ति है, उसके सामने बलवान व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो कायर भाग जाता है। छोटे दादे के सामने बड़ा दादा खड़ा हो जाता है तो दादा भाग जाता है। एक जो है वो भूत किसी को लग गया है, जंतर मंतर करने वाला आ जाता और मंत्र की ताकत लगा जाता है तो भूत कहता भाग रहा हूं, और वो वास्तव में भाग जाता है, क्योंकि ये उस शक्ति का प्रभाव है। तो ये मंत्र की जो शक्ति है उसको एकाग्रता से किया जाता है तो भीतर से जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो वापस चले जाते हैं, यानी वो आत्म प्रदेशों के अंदर भुगत लिए जाते हैं। देखिए हम जो कुछ भुगतान करते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी अर्न करके आए हैं, पूरे जीवन में हमको भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान 2 तरह से होता है। एक तो हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर भुगतान होता है जो हमें सुख दुख की अनुभूति कराता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने किसी को कष्ट दिया, वो बीमारी के रूप के अंदर वो कष्ट आ रहा है तो कष्ट मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं चिल्लाऊंगा, मुझे दर्द होगा, मुझे तकलीफ होगी और वो मैं जो है हर तरीके आर्त ध्यान करूंगा। ये तो शरीर पे भुगतना हुआ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मंत्र विद्या करने से, संगीत भी एक मंत्र है,
अच्छा भजन चल रहा है, उसमें एकाग्र हो गए, तो जो हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अशुभ लेशाएं आती है, वो लेशाएं जो है पुनः जाकर के और आत्म प्रदेश में वापस चली जाती है और वहाँ पर उसका अकाउंट नील हो जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम तरक्की की ओर है, हमें बराबर फीडबैक मिल रहा है कि लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये टॉक ऑफ द टाउन है और सभी लोग इसको अच्छा बता रहे हैं। इसका कारण आप हो, आप जो है कार्यक्रम की आत्मा हो, सोल हो, आप देखते हो, इसमें इंटरेस्ट लिखते हो, इसमें विश्वास करते हो, अपने जीवन का रूपांतरण करते हो, तभी ये चमक रहा है। और हमारा उद्देश्य भी है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं, उसके भीतर पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहते हैं, यही हमारा मात्र उद्देश्य है। हमारे पास न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई जादू है, इनका टोना है। हमारा एक ही मकसद है, हम किस तरीके से नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट के अंदर बदलें। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय और सुखमय हो। आपके प्रति मंगल।